दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज हम आए हैं डोंगरगढ़, ठीक रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक बुद्ध विहार है जिसका आज उद्घाटन हुआ है भंते विनयचार्य जी इनके द्वारा। और महाबोधि महाविहार बुद्ध गया आंदोलन को लेके भी भंते विनयचार्य जी ने जो कि है संबोधित यहाँ पे किया है। अभी हम बुद्ध विहार में बैठे हैं और बुद्ध विहार के जो अध्यक्ष है, जैसे कि मैं आपको बुद्ध विहार का नाम बता देना चाहता हूँ कि आदर्श बौद्ध महासभा नागसेन बुद्ध विहार ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़, और आज इनके जो अध्यक्ष है आज हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस भव्य बुद्ध विहार का निर्माण हुआ, क्या क्या तकलीफें इन्होंने सही और कैसे किन किन लोगों का साथ मिला। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति है। इसको हमने एक ये चलाया था योजना, तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय है जो नगर पालिका के, उन्होंने 1 लाख रुपए डोनेट करके इस मूर्ति को हमें समर्पित किया। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय अलग समाज के होने के बाद भी हमारे इस पूरे समाज को सहयोग करते हैं और उन्हीं की निधि से बाबा साहेब की स्टेचू बनी है। इस विहार में आप जितना भी चीज़ देख रहे हैं ये सब दान से हुआ है। जैसा कि आप इस सामने का डोर देख रहे हैं, ये डोर को एक उपासक ने 1.5 लाख रुपए दिया, जिसमें पूरा डोर और अंदर की जो स्लाइडर विंडो लगी है ये सब उनके दान से बनी है। ये हमारे पार्षद महोदय ने इन्होंने ये पूरी हमको चेयर को दान किया है। हाँ, मैं समझता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा अभियान कहीं नहीं होगा। इस विहार का एक एक चीज़ दान का है और हम इस हाल को पूरा एयर कंडीशन बनाने की इसमें लगे हुए हैं। सभी लोगों ने यहाँ पे एक एसी दान किया, जैसा आप देख रहे होगे एसी अंदर लगी होगी। चीज मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, ये डोंगरगढ़ स्टेशन एकदम आगे है। बस जैसे ही कोई यात्री उतरता है तो सबसे पहले उसको बाबा साहब का दर्शन होते। इसी उद्देश्य से हमने इसको ऊपर में रखा। इसको हम नीचे भी रख सकते थे, लेकिन हम सोचे कि जो भी जैसा बाहर निकलेगा, जैसा आपने बोला कि सबसे पहले उतर के बाबा साहब का दर्शन होगा। और लोग यहाँ से स्टेशन से यात्री जो उतर के आते जरूर बौद्ध विहार आते, वो भले समाज के हो चाहे दूसरे समाज के लोग भी हो, लेकिन इसको देखने जरूर आते। चलिए अंदर चलिए, अंदर से देखते हैं। ये जैसा आप टाइल देख रहे जिसमें तथागत गौतम बुद्ध का पूरा चित्रण है, इसको हमने गुजरात से मंगाया और हमने सोचा कि को देख के लोग कम से कम, कई जगह तो आपको केवल पिक्चर दिखेगा लेकिन उसके नीचे हमने कोटेशन भी लिखा है। आपको यहाँ पे एक एक चीज़ दान की दिखेगी। साउंड सिस्टम जो दिख रहा है एक उपासक ने दान किया। हाँ, जितने भी एसी दिख रही है ये एसी सब एक एक परिवार ने एसी दान करके इस बौद्ध विहार को सहयोग किया। ये झूमर आप देख रहे हैं, ये झूमर 2.5 लाख का झूमर है। इसके लिए भी हमने सहयोग सबसे मांगा था और सब लोगों ने सहयोग करके झूमर को दान करने में किया। आप जैसा ऊपर में टाइल्स देख रहे, ये टाइल्स इटालियन टाइल्स है और पूरे ऊपर में, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक इसका डीलर है। इसकी कास्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अंदर टाइल्स लगी इसकी कास्ट 7 से 8 लाख रुपए है। और इसको केवल बाहर के ही लोग आके, कंपनी के लोग ही आके इसको लगा सकते, दूसरे नहीं लगा सकते। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि बौद्ध विहार फर्स्ट फ्लोर में शायद आप लोग बहुत कम जगह देखे होंगे। इस बौद्ध विहार का निर्माण जिन्होंने किया वो हमारे मामा जी इंजीनियर बिलासपुर के हैं। इसका जो गुंबज था, इसके गुंबज में कम से कम 40 mm की 30 रॉड लगी हुई है गोल में। इसमें ये अशोक स्तंभ हमने ये चलाया था कि अशोक स्तंभ जी का एक तो ये लगे कि ताकि हमारे सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म को बहुत काफ़ी बढ़ाया तथागत के बाद, तो हमने उनकी एक याद के लिए, आप वो जो मूर्ति देख रहे पीछे थाईलैंड की मूर्ति है, एक बर्मा की मूर्ति है, और अभी पिछले बार हमको थाईलैंड से मूर्ति डोनेट करके आई है। हाँ, और अभी जो पीछे में आप देख रहे हैं जो बचपना दिख रहा है वो हमारे आरबी टेम्बुरकर भैया परिवार की ओर से इनको दान किया गया अभी। और ये हमारी अष्ट धातु की मूर्ति बाबा साहेब की, इसको हम लोग डोंगरगढ़ के रैली में इसको घुमाते हैं और पूरे लोग, शहर के लोग उसका स्वागत करते हैं। बुद्ध विहार से रैली भी निकलती है। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा रैली है कि आपको 10,000 लोग उस रैली में दिखेंगे कि डोंगरगढ़ की रैली में अम्बेडकर जयंती की। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हमारे डोंगरगढ़ की रैली आपने देखा होगा। ये जितने कूलर दिख रहे हैं, आपके कूलर दिख रहे हैं, सब दान के कूलर। बेटा थोड़ा घुमा दो उसको। ये आपको जो स्टैंड दिख रहा है, ये भी दान का है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कोविड के समय में
हमने सभी उपासक उपासिका से एक अभियान चलाया। तो कोविड के समय हमारे सभी लोगों ने दान करके हमने एम्बुलेंस लिया जी। और हमारे समाज के लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा कोविड में पूरा शहर में घुमाया और उसी समय हमने ऑक्सीजन और वो ली एम्बुलेंस पूरे डोंगरगढ़ में। उस समय हमारा संस्था दूसरे नंबर पे था जो पूरे डोंगरगढ़ में कोविड के समय ऑक्सीजन की सप्लाई करता था। हमारे पास स्वर्गरथ था, एक परिवार ने स्वर्गरथ डोनेट किया। सारा चीज़ हमारे पास पूरी व्यवस्थित है। हमारे पास डीप फ्रीजर है जो सर मेरे को एक चीज बताइए, ये जो संपूर्ण काफी बड़ा बुद्ध विहार है, इसको कितनी लागत लगी टोटली? अभी तक कुल इसकी लागत 2 करोड़ के आसपास चले गई है और 50 लाख का काम अभी बचा हुआ है। जो सामने में आप पिलर देख रहे हो उस पिलर की अभी इसी तरह की टाइल्स लगेगी, उसमें बहुत अच्छी कलाकारी है और ऊपर गुंबज में टाइल्स लगेगी। तो ऐसा करके अभी 50 लाख का कुछ काम पड़ा है। और ऊपर में आप जैसा गए होगे तो ऊपर में हम अभी एक वो बना रहे हैं, बुद्धिस्ट निवास करके बना रहे कि जो फॉरेन के लोग जो भी है तो कम से कम यहाँ आराम से निःशुल्क यहाँ पे रह सकते हैं। ये कब तक आप जो म्यूजियम बताए और जो संपूर्ण काम है कब तक कंप्लीट? कम से कम हम साल भर मान के चल रहे हैं, साल भर में के अंदर हो जाएगा। ऐसी तथागत की कृपा रही, बाबा साहब की कृपा रही, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि साल भर के अंदर ये हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सर सबसे पहले जय भीम, आपका परिचय दीजिए और साथ ही साथ आपने किस प्रकार से परिश्रम किया इस बुद्ध विहार को बनाने में? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर मुन्नालाल नंदेश्वर, अध्यक्ष आदर्श बौद्ध महासभा नागसेन बौद्ध विहार ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो बौद्ध विहार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य और ऐतिहासिक बौद्ध विहार है। इस बौद्ध विहार की कल्पना मैंने 7-8 साल पहले देखा था और एक मेरा सपना था कि जिस बौद्ध विहार में हम जाए उस बौद्ध विहार के जितने भी लोग उपासक उपासिका डोंगरगढ़ के रहे उस बौद्ध विहार को बोले कि बौद्ध विहार मेरा है। तो हमने एक आंदोलन चलाया था समिति की ओर से कि हर घर से इस बौद्ध विहार के लिए राशि ली जाएगी। तो हमने एक निर्णय लिया कि जो सर्विस वाले वो 10,000 देगा, जो रिटायरमेंट 5,000 देगा, जो मजदूर वर्ग 2,000 देगा। इस प्रकार हमने करीब 1 करोड़ रुपये जमा किया और इस बौद्ध विहार की लागत वर्तमान समय में अभी 2 करोड़ के आसपास चले गई। इस बौद्ध विहार के निर्माण के लिए शासन प्रशासन ने भी हमें सहयोग किया। चूँकि डोंगरगढ़ पूरे ज़िले का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, डोंगरगढ़ में हमारी 40% की जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और वर्तमान में जो बौद्ध विहार हम देख रहे हैं ये बौद्ध विहार का तीसरा स्वरूप है। इस बौद्ध विहार को हमारे बुजुर्गों ने 1965 में बनाया था, जो मध्य प्रदेश में सांची के बाद डोंगरगढ़ का एक बौद्ध विहार था और पूरे मध्य प्रदेश में डोंगरगढ़ का एक नाम चलता था। चूँकि डोंगरगढ़ एक बुद्ध की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन होता है। ज़रूरत के आधार पर धीरे धीरे इस बौद्ध विहार को हमने दूसरा संस्करण बनाया था, वो भी हमारे समाज के बुजुर्गों ने मेहनत करके बनाया। उसके बाद जब हम देखें कि बौद्ध विहार में लोगों की संख्या बढ़ रही है, उपासक उपासिका की संख्या बढ़ रही है और जगह हमें कम हो रही है, तो इस बौद्ध विहार में आज के डेट में कम से कम 600 से 700 लोग आराम से बैठ के पूजा अर्चना कर सकते हैं। और हमने इसी आशा और उम्मीद के साथ इस बौद्ध विहार का निर्माण किया था कि इस बौद्ध विहार में अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग जो आते हैं इस बौद्ध विहार का भ्रमण करते हैं। इसमें हमारी एक उद्देश्य है कि हमने बौद्ध विहार में एक ऐसा वहाँ पे एक चित्रपट बनाया कि बौद्ध विहार में जैसा आप प्रवेश करेंगे वहाँ पे आपको बुद्ध का जन्म दिखेगा और जैसा आप बौद्ध विहार से बाहर निकलेंगे तो महापरिनिर्वाण दिखेगा। तो हमने इस बौद्ध विहार में काफ़ी मेहनत की, हमारी टीम भी काफ़ी मेहनत की। चूँकि हमारी सभी टीम नौकरी वाले बेचारे समय निकाल के शाम को हम लोग हर घर में चंदा वसूल करते थे और उस चंदे के माध्यम से इस बौद्ध विहार का निर्माण किया। और बौद्ध विहार छत्तीसगढ़ का पहला बौद्ध विहार जहाँ लिफ्ट की व्यवस्था होगी। अभी कुछ दिन में आप सामने में स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि लिफ्ट का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। चूँकि हमारी महिला मंडल की जो आई लोग जो मेहनत करके इस समाज को व्यवस्थित किया था, उन महिलाओं को ऊपर जाने में तकलीफ होती है, तो हमने एक लिफ्ट के लिए ऐप योजना बनाई और बहुत जल्दी लिफ्ट इस बौद्ध विहार में लगने वाली है। और इस बौद्ध विहार को हम एक बहुत बढ़िया एक छत्तीसगढ़ का पर्यटक स्थल इस बौद्ध विहार को लोग दूर दूर से देखने के इसी उद्देश्य के साथ इसका हमने निर्माण किया। जी, साथ ही साथ आपने जैसी बोले पर्यटक स्थल, तो इस बुद्ध विहार से समाज को क्या मिलने वाला है? देखो, पर्यटक स्थल से हमारा एक ये है कि जो लोग यहाँ आए वो कम से कम इस बौद्ध विहार को देख के संतुष्ट हो और सोचे कि एक बौद्ध विहार डोंगरगढ़ में भी है जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से अधिक हो और सभी का साथ मिले तो हम जरूर ही निश्चित ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में डोंगरगढ़ की एक बहुत बड़ी पहल रहेगी। जी जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉल है और क्या क्या निर्माण हुआ है, हमको सब कुछ बताइए। जो मूर्ति है उसके बारे में बताइए। अभी हम हॉल में बैठे हैं
तो ये हॉल में किस चीज़ की व्यवस्था होंगी, मेडिटेशन जो है? हमारे अभी हम यहाँ की जो योजना बता रहे हैं, अभी जिस हाल में हम बैठे, ये हमारे एक मैरिज हॉल है। इसके ठीक ऊपर में एक बाबा साहब का म्यूज़ियम बनाने के लिए हम लोग अभी प्रयासरत है, जिसकी लागत 50 लाख रुपए है। और उस म्यूज़ियम को लोग टिकट से देख के आएंगे, ऐसा बहुत बढ़िया मॉडल बनेगा। और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पे हमारी महिला मंडल सभी समाज की योगा करती है, और बहुत अच्छा मेडिटेशन हॉल एक यहाँ बनाएंगे हम लोग। और सभी लोगों को एक हम लोग मेडिटेशन के लिए यहाँ प्रेरित करेंगे कि कम से कम आप लोग आए, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि हर शाम को हमारे बुद्ध वंदना के बाद 10 मिनट का मेडिटेशन यहाँ पे होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमें ऊपर चल के प्रतिमा दिखाइए और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा दिखाइए, और बाकी की बात हम वहाँ पे ही करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी उपासक उपासिका है, उनसे क्या क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में आप बुद्ध के शरण में जाइए। बुद्ध के अलावा कोई भी दूसरा शरण नहीं है। आप हमारे धम्म में, बुद्ध धम्म में दान की जो पारमिता है, इस पारमिता को समझिए, और हर जगह जहाँ भी आप है उस विहार में जाइए और वहाँ दान करिए। कम से कम दान के माध्यम से एक पुण्य भी होगा और हमारा समाज का भी उद्धार होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आज हमने संपूर्ण बुद्ध विहार देखे, जो कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से यानी एकदम आमने सामने ही है। तो आप जब भी इधर आओ तो एक बार इधर ज़रूर विजिट कीजिए। काफ़ी बड़ा बुद्ध विहार है और आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ पे निर्माण होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।